जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ब्लड रिलेशन के विषय में, मतलब रक्त संबंध। रक्त संबंध चैप्टर से परीक्षा में लगभग 2 से 3 प्रश्न देखने के लिए मिलता है। अतः इस चैप्टर को हम लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इसका जो प्रश्न है उसको बनाने का कोशिश करेंगे। तो आइए, ब्लड रिलेशन चैप्टर को बनाने से पहले इसका कुछ नियम जो होता है, जो कि बिल्कुल जनरल नियम है, उस सारे नियम को पहले समझने का प्रयास करते हैं। इस ब्लड रिलेशन में जो है 2 से 3 डायग्राम आपको देखने के लिए मिलेगा। दोनों तीनों डायग्राम अगर ध्यान से समझ जाएंगे तो ये चैप्टर बिल्कुल ही आसान है। डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार का है। अगर क्वेश्चन में पिता और पुत्र के विषय में चर्चा करेगा, या माता और पुत्री के विषय में, या माँ बेटा के विषय में अगर वैसा कुछ चर्चा करेगा तो उसको हम लोग इस डायग्राम से सूचित करेंगे। पिता या माता के लिए, और नीचे जो होगा पुत्र या पुत्री। जब इस तरह का कोई रिलेशन के विषय में वो चर्चा करेगा तो इस डायग्राम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर पति पत्नी का अगर चर्चा करेगा तो पति पत्नी के लिए हम लोग इस डायग्राम का प्रयोग करेंगे। पति और पत्नी के लिए इस डायग्राम का प्रयोग करेंगे हम लोग। और जो है भाई बहन के लिए हम लोग इस डायग्राम का प्रयोग करेंगे। भाई और बहन, उसके लिए हम लोग इस डायग्राम का प्रयोग करेंगे। इस डायग्राम का जो प्रयोग हम लोग करेंगे सिर्फ भाई और बहन के लिए ही नहीं, इसमें भाई भाई भी हो सकता है या बहन बहन भी हो सकता है। भाई भाई भी हो सकता है और बहन बहन भी हो सकता है, ठीक है। बहन भाई हो या भाई बहन हो, कोई भी, या तो बहन बहन या तो भाई भाई, किसी भी इस चीज़ के लिए इस डायग्राम का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो कुल 3 डायग्राम का प्रयोग करके हम लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। ये था थर्ड डायग्राम। तीसरा डायग्राम ये है। ये हमारा हो गया दूसरा डायग्राम, ठीक है। ये दूसरा डायग्राम है और ये जो डायग्राम है ये अपना पहला डायग्राम है, ठीक है। ये अपना पहला डायग्राम है। तो 3 डायग्राम का प्रयोग करके हम लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं कुछ प्रश्न की तरफ। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं ज़रा सा, प्रश्न देखने से पहले। अगर कहा जाए कि ए जो है, ए बी का भाई है, इस तरह का अगर रहेगा कुछ, तो ए जो है बी का भाई है, तो इसको इस तरह से दिखाएंगे। भाई है चूँकि, तो ए जो है बी का भाई है। अब चूँकि यहाँ पे बोल रहा है ए भाई है, तो ए को हम लोग प्लस में दिखाएंगे। और बी के विषय में अभी नहीं क्लियर किया है, बे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसको वैसे ही रखेंगे। कहने का मतलब हो गया कि पुल्लिंग के लिए जो है, पुरुष मेंबर के लिए हम लोग प्लस साइन का प्रयोग करेंगे, और स्त्री मेंबर के लिए हम लोग जो है माइनस साइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतना सा इसको ध्यान में रखेंगे। अब आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है अपना, एक प्रश्न में है, ये अपना पहला प्रश्न है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, किरण ने संयोग से कहा, नीली कमीज में वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों में से छोटा है। कौन कह रही है? किरण ने कह रही है। किरण क्या कह रही है? नीली कमीज वाले लड़का के विषय में कह रही है कि वह लड़का मेरे पिता की, मेरे पिता का मतलब क्या? किरण के पिता। मेरे का मतलब क्या है? किरण के पिता का। तो किरण को हम लोग यहाँ रखेंगे, ठीक है। किरण के पिता, किरण के कौन? पिता है ना, किरण के पिता। मान लेते हैं किरण के पिता है एक्स, ठीक है। तो किरण के पिता
इसकी पत्नी, अच्छा इसके पिता है एक्स, इसकी पत्नी किसी न किसी को मान लेते हैं, इसकी पत्नी मान लेते हैं वाई है, तो पत्नी के लिए वाई का साइन देंगे, माइनस का साइन देंगे। पत्नी की पुत्री के दो भाइयों में से छोटा है पुत्री। अब इसकी पुत्री, ध्यान देना, इसकी जो पुत्री है, इसकी जो पुत्री होगी, तो किरण भी तो इसी की पुत्री है। किरण जो है ये भी तो वाई की ही पुत्री होगी, चूंकि किरण लड़की का नाम है, ये भी तो वाई की पुत्री ही होगी। ठीक है, किरण जो है ये भी तो वाई की ही पुत्री होगी, क्योंकि किरण के पिताजी है एक्स। ये कौन है? पिताजी है। ध्यान से समझेंगे, ये जो है पिताजी है। अब ये जब पति पत्नी है तो एक्स पिता है, तो वाई इसकी माता हो जाएगी, और इसके पुत्री है तो इसकी पुत्री किरण ही है। अच्छा, इसके पुत्री के, इसकी पत्नी की पुत्री के दो भाइयों में से छोटा है। अच्छा, क्या है यहाँ पे? पुत्री के दो भाई, पुत्री, इसकी पुत्री कौन है? किरण, और इसी का दो भाई है। जब किरण का ही दो भाई है तो एक भाई को मान लेते हैं पी और एक भाई को मान लेते हैं क्यू, और यही पी और क्यू में से एक भाई के विषय में वो बता रही है, एक भाई के विषय में वो क्या कर रही है? बता रही है। तो मान लेते हैं पी के ही विषय में बता रही होगी, मान लेते हैं पी के ही विषय में बता रही है। दो भाई में से सबसे छोटा भाई है, तो मान लेते हैं पी जो है छोटा भाई है। तो इसमें बोल रहा है किरण से वह नीली कमीज वाला लड़का किस प्रकार संबंधित है। देखेंगे, किरण के पापा जी एक्स, इसकी माँ वाई, वाई का जो है ये बेटा हो जाएगा, ये दोनों, चूंकि बताए थे ना अभी, पुत्र या पुत्री को नीचे दे दर्शाएंगे, तो ये तो बेटा हो गया। तो किरण का तो ये भाई ही ना हुआ, पी और क्यू, और यही लाल कमीज वाला लड़का को हम लोग पी से डिनोट किए। अतः हम लोग कह सकते हैं कि वो जो लाल कमीज वाला लड़का, सॉरी, वो जो नीली कमीज वाला लड़का था, वो नीली कमीज वाला लड़का, वो जो नीली कमीज वाला लड़का है, वो इसका भाई ही है, किसका? किरण का। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये डायग्राम का प्रयोग करके आप लोग को ये रीजनिंग समझ में आया होगा। चलते हैं